बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबक आमूज नसीहत है। मिसाल के तौर पर बाहर के कुत्ते गली में आ गए या घर में, उन कुत्तों से लड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें सज़ा दी जाती है। जो गली में कुत्ते होते हैं ना, भाई आपने उन कुत्तों को आने कैसे दिया? आपकी ड्यूटी थी, या तो आप उनसे मिल गए या आप सो रहे थे ड्यूटी पे। वो कैसे अंदर आ गए? उनको सज़ा दी जाएगी। समझ में आई बात? जब बदअनवानी हो रही है हर जगह, तो सज़ावार कौन है पता है? जो इस महकमे को दूर करता है। वो महकमा सो रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है और आराम से आंखें बंद करके पड़ा हुआ है, यानी उनके साथ मिलके बदअनवानी को बढ़ा रहा है, रेज़नी को बढ़ा रहा है, ज़िना बिलजिबर को बढ़ा रहा है। तो उनको सज़ा दी जाती है। और जब अल्लाह तबारक ताला का सुपुर्द फैसला कर दिया जाता है ना किसी बात का, भाई अपने भी नहीं सुनना है, तकलीफ बर्दाश्त करता है बंदा, हर जगह जाके दरवाज़ा खटखटाता है, सबके दर बंद हैं उसके लिए, सब दरवाजे बंद कर दिए, सब मजाक उड़ा रहे हैं, मोहल्ले वाले, अहले इलाके, अहले पड़ोसी, हैं, पुलिस, एहलकार। तो फिर अल्लाह के मामला सुपुर्द कर दिया जाता है दरवेश। फिर खामोश होकर बैठता, फिर उसका मामला इंतकाम अल्लाह ताला लेते हैं कि बंदे आप देख मैं इनके साथ क्या मामला करता हूँ। और उसका ताल्लुक मामला हासिल है उस बंदे को, तो फिर अल्लाह ताला शहर को शहर से बदल देंगे, घर को घर से बदल देंगे, दुकान को दुकान से बदल देंगे, गोदाम को गोदाम से बदल देंगे, शख्सियत को शख्सियत से बदल देंगे, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी से बदल देंगे। वो ज़ात अल्लाह तबारक ताला की है कादिरुल मुतलक। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि फ़िरासत अल्लाह तबारक ताला जिसको अता फरमाते हैं अपने नेक बंदे को, वो ऐसी फ़िरासत अता फरमाते हैं, अल्लाह के नूर से देख लेता है। कैमरे वैमरे हैं, ये जासूसी, ये तो बहुत अलग चीज़ हो गई, दुनिया की चीज़ हो गई। ये तो दुनिया की चीज़ें हो गई। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक ताला की ज़मीन पे बहुत मखलूक है। इंसानों से ज़्यादा तो जिन्नात हैं, और जिन्नातों से ज़्यादा रिजालुल गैब, यानी ज़मीनी फ़रिश्ते अलग हैं और आसमानी फ़रिश्ते अलग हैं। जो आसमानी फ़रिश्ते हैं उनका काम दूसरा है, जो ज़मीनी फ़रिश्ते हैं उनका काम अलग है। ज़मीनी फ़रिश्ते किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, कुत्ते की, इंसान की, किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ऐसी जिन्नात को ताकत दी है, वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। और जिन्नात को ये भी ताकत दी है कि आनन फानन में कहीं से कहीं पहुँच जाता है वो। अभी यहाँ पे है तो अभी 5 मिनट में अलीगढ़ नज़र आएगा, अभी 5 मिनट में देहरादून नज़र आएगा। समझ में? बहुत बड़ी ताकत होती है उसमें। वो हाथी को उठा के पटक सकता है, वो बंद कमरे में घुस के बंद बंदे को निकाल के भी ले आ सकता है। इतनी बड़ी ताकत है जिन्नात की। जिन्नात हर किसी को नज़र नहीं आते हैं, और अल्लाह वालों को नज़र आ जाते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं, और जिन्नात डरते भी अल्लाह वाले से हैं, जो यानी जिसको ताल्लुक माल्ला हासिल है, जो अल्लाह तक पहुँच गया। अल्लाह वाला ये नहीं कि नमाज पढ़ रहा है, आप सोचो जी टोपी है, दाढ़ी है, अल्लाह वाला ये है। अल्लाह वाला वो नहीं है। अल्लाह वाला उसे कहता है अहकाम, मतलब अल्लाह के ताला के जो अहकाम है, पूरी शरीयत उस पर अमल कर रहा है। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पर वकील है, एडवोकेट जिसे कहते हैं, वो 4-5 सेक्शन याद कर ले, उसके बाद क्या वो कुर्सी पे बैठ जाएगा? है, उसको 5-6 जुमले याद करा दो, भाई एक तो कत्ल का कौन सा केस लगता है, चोरी का कौन सा सेक्शन होता है, और लूटामारी का कौन सा होता है, फौजदारी का। बस 4-5 उसको मोटे मोटी सेक्शन याद दिला के उसको कुर्सी पे बिठा दो, क्या वकालत कर लेगा भाई साहब? बताओ, खुद सोचो आप। पहले पूरी कई साल तक डिग्रियाँ हासिल करेगा, जो भी उसकी पढ़ाई है 4 साल की हाई सेकेंडरी के बाद, तब जाके वकालत करेगा, नहीं करेगा? आप सोचो, किसी हकीम को या किसी को डॉक्टर को 4-5 दवाइयों के नाम याद करा के, पेट की दवाई कौन सी होती है, दिमाग की कौन सी होती है, नज़ले की कौन सी होती है, बुखार की कौन सी होती है, दर्द की कौन सी होती है, उसको बिठा दो कि साहब ये हकीम है, बन जाएगा। आजकल ऐसी चल रही है गाड़ी भाई साहब। हर आदमी ऐसे ही मिलेगा, हकीम भी ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे, ज़्यादातर सब ऐसे ही मिलेंगे। चेकिंग कौन करे? कौन करे चेक? सब सो रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सो रहा है। जब आप पे पड़ेगी ना, तब पता चलेगा हकीकत, ये सही बोलता था, सही बोलता था। डॉक्टर को बताना, आर्गूमेंट देना मुश्किल हो जाएगी भाई साहब, जिसका आप इलाज कर रहे हैं वो पागल है या आप पागल हैं। डॉक्टर को आर्गूमेंट देना मुश्किल हो जाएगी, आप पागल हैं या वो पागल है, आपको यही नहीं पता है कि पागल कौन है। आप इलाज कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि साहब मैं तो डॉक्टर हूँ, जो कलम लिख दूंगा वही माना जाएगा, वही दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, पुलिस कह रहा है मेरी तो चलती है भाई साहब, मैं FIR पे काम करूँ ना करूँ, मेरी चलती है। होम मिनिस्टर कह रहा है मुझे तो फुर्ती मिल गई है, जिसको चाहे मैं IPS को अंदर करूं किसी भी केस में, जिसको जर्नलिस्ट को अंदर कर दूं, जिसकी ज़मानत नहीं होने दूं। मैं चाहूँ तो 4 साल से बंदे को लटकाए रखूं, ज़मानत भी नहीं होने दूं, मेरी चलती है, मैं होम मिनिस्टर हूँ। CGI चंद्रमुख कह रहा है मियाँ जो होम मिनिस्टर कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, मैं तो वो करूँगा। मैं तो समझ लो ऐसा हो गया हूँ जो ड्रग्स लेके चुपचाप ड्रग्स ले रखी है मुझे। मुझे कुछ नहीं पता कि बुलडोजर से किसका कौन मकान तोड़ रहा है। मैं तो भाई साहब जो हुक्म कहेंगे हमारे सरा का, हमारे सर, हमारे बॉस हैं, वो हम उसका मानेंगे, क्योंकि हमें तो रोटी वो दे रहे हैं साहब। हम तो आंखें बंद करके पड़ जाएंगे, जब आंखें खुलेंगी हम कहेंगे गलत हो रहा है साहब। आप बोल देते हैं क्योंकि हुक्म ये है कि अब बोल दो तुम, है ना?
یہ سب ایسی چل رہی ہے, سب اپنی اپنی منمانی کر رہے ہیں, منمانی کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام سمجھتے ہیں کیا ہے؟ 99 نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی. علماء کرام کے پاس جائیے مدرسے میں, ان کے پیر پکڑیے, بتائیے کیا علم کیا کیا ہے. آپ نے 4-5 کتابیں پڑھ لی, وہاں سے لوگوں کی تقریریں سن لی, آپ سمجھے یہی علم ہے, بس یہیں تک علم ہے, شریعت یہیں تک ہے, یہیں تک اسلام ہے. آپ نے مسلمانوں کی زندگی دیکھ لی جو آج کل کے مسلمان ہیں, آپ نے سوچا یہی شریعت ہے, یہی اسلام ہے. میاں امام اور مؤذن ضروری نہیں کہ ایمان میں کامل ہو, ان کا شعبہ ایمان کمزور ہے, شعبہ ایمان میں مکمل نہیں ہے امام اور مؤذن. کیونکہ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ ایک آدمی کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہے, وہ خاموش ہو کے امام بھی خاموش ہے, مؤذن بھی خاموش ہے, یعنی آپ اس میں مبتلا ہیں اس کام میں. جب آپ مریں گے نا, اللہ پکڑ کر لیں گے تمہاری زبردست کہ بھائی صاحب آپ کو پتہ تھی, آپ نے اس مقتدی کو بتایا کیوں نہیں, آپ نے بتایا کیوں نہیں بھائی صاحب. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ذہن نشی کر لینا. میں جو بولتا ہوں نا, بافضل باری تعالیٰ بولتا ہوں, اللہ کے فضل سے اور اپنے شیخ کی برکت سے باوثوق. سمجھ میں آئی بات؟ میرے ساتھ اللہ ہیں, بہت بڑی طاقت ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ, اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اپنی فکر کر لینا کہ مکان تمہارا کہاں جائے گا, تمہاری جائیداد کہاں جائے گی, تمہارے پد کہاں جائے گا. سمجھ میں آئی؟ ہتھیار تو زہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں, ایک سے سانس اندر آ رہی ہے نا, وہ اللہ کے خون سے آ رہی ہے. ہاں, کن فیکون کے مظہر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. ابھی آپ کو شریعت کا پتہ نہیں, اپنی بھکتی میں رہ گئے آپ. ہاں, یہ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے جو تدریجاً زمانے کو چلایا ہے نا, اس وقت اپنی طاقت دکھاتے, اسی وقت پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. اللہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس طرح پھیلاؤں, اللہ چاہتے ہیں میں تو غیب پر ایمان لاؤ, مجھے بغیر دیکھے ایمان لاؤ, بغیر دیکھے میری طاقت کو بغیر دیکھے ایمان لانا. سب مسلمان بغیر دیکھ کے ایمان لائیں. جب شریعت پہ چلو گے نا, محنت کرو گے, ایمان کے ساتھ چلو گے, دیانت داری کے ساتھ چلو گے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے ساتھ چلو گے, اخلاق حسنہ کے ساتھ چلو گے, معاملات کے ساتھ چلو گے, من حیث المعاشرت کے ساتھ چلو گے, من حیث اخلاقیات کے ساتھ چلو گے, تب جا کے اللہ کی وہ چیزیں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ, تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا مشاہدہ کرائیں گے, طاقت کا اپنی دیکھو کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھا مثال دیتا ہوں میں اس کی, دیکھو میں سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ دکان کھول کے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے صبح, بندے وہاں سامنے نماز ہو رہی ہے فجر کی, وہ بندے وہاں کھڑے ہوئے ہیں, نماز ہو گئی, وہاں سے گئے ہوں گے, وہ دکان والے کا فرض بنتا ہے دیکھنا کہ بھائی صاحب یہ بندے جب نماز تو پڑھنے گئے نہیں, یہاں پہ 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک نماز جب شروع ہو گئی تو یہ بندے کہاں چلے گئے. دکاندار والے سے باس پرس ہو جائے گی, بھائی صاحب آپ کیا کر رہے تھے, سو رہے تھے, آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ تو اب کہتے ہیں میں دیندار ہوں, آپ کیا دیندار ہیں, کیا دیندار ہیں بھائی صاحب. شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر لو اپنے گھر کو دیکھو. ہاں, کہ نماز تکبیر اولا سے پڑھ لو امام صاحب, اور اول سب میں وقت سے پہلے امام صاحب مؤذن نماز پڑھا دے, پھر بعد میں آنکھیں بند کر لو کون کیا ہو رہا, مذاق اڑاؤ. اور کہ صاحب میاں یہ حضرت جی بنتے ہیں, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے, توبہ, یعنی آپ کا ایمان نہیں ہے بھائی صاحب, توبہ کریں پکی. آپ کا سب کا فرض بنتا ہے, ایک پڑوسی کو پتہ ہے کہ گھر میں غلط ہو رہا ہے, پڑوسی کا حق بنتا ہے اس کے گھر کے لیے آواز اٹھانا. نہیں تو آپ پڑوسی نہیں, آپ کتے بھی نہیں, کتے سے بھی گئے, آپ جانوروں سے بھی گئے, یعنی آپ دعا کرو کہ اللہ میاں ہمیں جانور بنا دو, ہمیں جانور بنا دو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ داڑھی ٹوپی پہ مت رہنا کہ داڑھی ٹوپی رکھ کے جو ہم مسلمان ہو گئے. میاں ابو جہل کی بھی داڑھی ٹوپی تھی, ابو جہل کی بھی داڑھی تھی, ٹوپی بھی رکھتا ہوا ہو سکتا ہے, داڑھی تو اس کی بھی تھی ابو جہل کی بھی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ والے اپنے جو ہے نا لباس سے نہیں پہچانے جاتے کہ لباس داڑھی اور ٹوپی اور چہرے پہ نور ہے تو اللہ والا ہو گیا. ہاں, چہرے پہ نور تو اس کی جو ہے رنگ روپ سے پتہ چل جاتا ہے, کھانے پینے سے بھی آ جاتا ہے نور. اصل نور کا آپ کا ابھی پتہ نہیں آدمی کے کردار اور زبان کا, رفتار کا. اتنا بتا دوں میں آپ کو, جو آپ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک دم جب گرفت ہوگی نا پتہ چلے گا, بیوی بچے روڈ پہ آ جائیں گے, وہ سزا دی جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا سزا ہے. ہاں, یہ بتا دوں. اب دیکھو ایک ذرا مثال سنو, دماغی مثال. ایک صاحب, مثال خیالی بات ہے, ایک صاحب کے ساتھ ایک صاحب جا رہے تھے, جاتے جاتے انہوں نے کہا سامنے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا نہیں, آدمی تو نہیں ہے سامنے, تمہیں پتہ ہی نہیں سامنے آدمی جا رہا ہے, کہ ہمیں تو دکھ نہیں رہا. سر آپ کو کیا دکھ رہا ہے, وہاں تو کوئی ہے نہیں, کہ جاؤ رکو تھوڑا آگے بڑھو تم. اور آگے بڑھے, وہ رک گئے, اسے آگے بڑھنے دیا, کہ اور آگے بڑھو, میں رک جاتا ہوں. آگے بڑھا, دیکھو سامنے آ رہا, کہ یہ تو نہیں دکھ رہا, ارے ادھر دیکھو سامنے آدمی جا رہا ہے, سامنے آدمی آ رہا ہے, ادھر دیکھو. جب دیکھا تو وہ آگے بڑھنے لگے, ہاں آ رہا ہے, کون ہے, تم ہی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اور کیا کہہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ ہر بات بتائی نہیں جاتی بھائی صاحب, دماغ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. 26/11 بتا دیا جی, 7 آتنکوادی اندر گھس گئے سمندر کے ذریعے. نیوی کیا سو رہی تھی بھائی صاحب, 7 آدمی کو ایسے ہی گھس گئے, مار دیا جی. 26/11 میں کہاں چڑھا دیا, بامبے میں 5 اسٹار ہوٹل میں, تاج ہوٹل میں, وہاں مار رہے ہیں 250 آدمی کو. وہ سب دیکھ رہے ہیں فلم ڈاکومنٹری. ابے یار بہت اچھی فلم ہے,
सब कह रहे हैं वहाँ आतंकवादी आ गया। भाई कुछ खाते भी हो या दिमाग की कुछ गोलियां भी खाते हो या गोबर और यही बातें खाते हो गुटखा? हाँ, उसने कह दिया, यकीन कर लिया। वह 40 जवानों को पाकिस्तान मार गया, आपने यकीन कर लिया, गोली दी, लंबी गोली, और यकीन कर ली। कुछ कुछ दिमाग में खाते भी हो या दिमाग सबका ऐसे ही है, फेल एकदम। सारे आतंकवादी मुसलमान नजर आते हैं तुम्हें। कितने अफसोस की बात है। हाँ? नाम पूछ के मार रही है पुलिस, नाम पूछ के। यानी खाकी जो है ना पूरी बदमाश बनी हुई है। 14 साल के बच्चे को रोका किसी बात पे। इंटरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ये फेंकी हुई बात नहीं बता रहा मैं आपको कि किसी ने फेंक दी, मैंने आगे बढ़ा दी, कि मैंने किसी ने मुझे छोड़ी और मैंने आगे सुन के आगे बढ़ा दी। ये भी होता है, आदमी सुनी सुनी भाई बात को आगे बढ़ाता है। तस्दीक करी, इंटरव्यू दिखा रहा है, इसका मतलब सच बात है। उसके पट्टियाँ बनी हुई हैं पैर के उसे ले गए थाने में, नाम पूछ के उसने अपना नाम बताया, मुसलमान लगा। 14 साल का बच्चा, 14 साल का, उल्टा लटका के पैरों पे मारे हैं उसके डंडे, यानी पैर के तले सुझा दिए। ये हुकूमत की पुलिस है, जहाँ पे पुलिस बदनवानी को, रहजनी को और जिना बिलजबर को रोकने वाली, उन्हें पिला दी ड्रेस बदमाशों की कि तुम बदमाश बन जाओ, छूट है तुम्हें जो मर दिया करो। ये कंट्री डेवलप है? डेवलप कंट्रियाँ नहीं है। डेवलप कंट्रियों में पुलिस देखी है कैसी होती है, जो भी वो कंट्रियाँ डेवलप कर रही हैं। यहाँ तो सीएम गुटके खिलाता है सबको, वो कहता है कि मैं भारत माता का जो हूँ ना भक्त हूँ, मैं इसी मुल्क के लिए पैदा हुआ हूँ, इसी मुल्क के लिए मुझे भगवान ने पैदा किया। अपने आए जहर खिला रहा है बच्चों को। तू अपने बच्चों को गुटके खिलाना, जब देखें पानी भी तेरा फ्रांस से आता होगा, पानी भी तेरा फिल्टर फ्रांस से आता होगा, तो इंडियन पानी भी नहीं पीता होगा, बिस्लेरी का या एक्वाफराज का, जो भी मशहूर पानी की बोतलें चल रही हैं महंगी, वो भी नहीं पीता होगा, तो फ्रांस से आता होगा। तो हमें गुटके खिला रहा है, कह रहा मैं तो भारत का माता का भक्त हूँ। आप ही ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, आप ही लोग इनके हैं। क्योंकि आप खाते हैं गुटके, आप खाते हैं शराब के पौवे पीते हैं रात दिन, तो आपका दिमाग भी वैसे ही है। समझ में आई बात? मैं आज बावसूख कहता हूँ, यहाँ पे चारों धर्म रहते हैं। जैसे एक आचार्य साहब कह रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब को वोट दे दूंगा अगर वो गाय के फेवर में बोले गाय काटना बंद कर दें। भाई मैं खड़े होकर कहता हूँ, गाय को कोई नहीं काटेगा हिंदुस्तान। जिसने गाय को काटा उस मुसलमान को मैं काट दूंगा। चारों मजहब के लोग रहते हैं, उसका आदर हम करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन अपनी बकवास भी तो मुंह से खोलो। हुजूर अक़दस सल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, उसके लिए बोलो, उसके लिए नहीं बोलोगे? उसके लिए कुत्ते बन गए तुम, एकदम खामोश होकर पड़े हो। आपने आवाज़ क्यों नहीं खोली? हाँ, किसी के धर्म के बारे में आप कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे हमसे कह रहे हो कि गाय ना खाओ? हैं? तोबा 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 तोबा। यानी जो सारे फतवे हम पे लगा दो, अपने आप कुछ ना करो, अपने आप सारे बदमाशी करो पूरी खुल के। हैं? हुजूर अक़दस सल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहो। ये आपके जो चोगा पहने हुए वही लोग हैं आपके। आज तक किसी अहले मसलक ने, मुसलमान ने, किसी राम जी के बारे में या किशन जी के बारे में कोई तकद्दुस के खिलाफ पामाली करी है? बताइए आप। अगर करिए कोई मुसलमान, मिसाल के तौर पर 4 मसलक हैं, एक मसलन ने कोई अलमाज़ुल्लाह किसी राम जी के बारे में या किशन जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, उनके तकद्दुस के खिलाफ कोई बात नाजेबा हरकत की है, तो अगर 3 मुसलमान मसलक के खामोश हैं, उसका मतलब चारों एक साथ हैं। चारों मसलक के मीटिंग करके ये बात कही गई है। तो जो अगर हुजूर अक़दस सल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हुई है ना, तो सब हिंदुओं ने मिलकर ये बात कही है। इसका मतलब है सारे हिंदू खामोश हैं, सारे पकड़ में आ जाएंगे कि आप क्या कर रहे थे भाई साहब, रोडों पे क्यों नहीं आए? पुलिस भी इन्वॉल्व है, उस थाने में बात हुई, आप क्या कर रहे थे? आईपीएस एसएचओ आप साहब क्या कर रहे थे सीट पे बैठ के? कहीं गली में या कहीं भी किसी के घर में कोई गलत काम हो रहा है ना, एसएचओ साहब से स्कूटी में आ जाएंगे भाई साहब। और एसएचओ साहब से जो ऊपर बैठे हैं, आप सुपरविजन क्यों नहीं कर रहे थे? पूरा डिपार्टमेंट शुरू से लेकर कौन कौन ड्यूटी पे था, आ जाओ। वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी साहब, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वकील के सामने बैठे हुए हैं, 20 साल लग गए कि साहब ये जो है ना आतंकवादी नहीं है, छोड़ दो है ना। भाई साहब ऐसा मुल्क कहीं नहीं चलेगा। ऐसा मुल्क में तो हर आदमी परेशान है, दलित, सिख, हर आदमी परेशान है। जिसकी चाहे दुकानें लुटवा दो, खड़े हो गए, छूट दे दो जी, दुकानें लूटो। यानी आदमी रात दिन मेहनत करता है, बाप ने रात दिन मेहनत करी, पता चला दुकान लुट गई, रोड मियाँ बाप की जान गई, सर पकड़ के बैठ गई उसकी माँ, उसकी बीवी और बच्चा कि हाँ हमारे अब्बा को तो टायर से बांध के जला दिया। कौन बोलेगा इसको? सारे सोते रहो भाई साहब। जो हाई प्रोफाइल लड़के हैं ना स्टूडेंट, वो तो लव मैरिज में पड़े हुए हैं, अफेयर में, मेट्रो में किस्म काशी या पार्क में किस वगैरह कर रहे हैं, या कहीं क्लास में बैठे हुए किस वगैरह। उन्हें कुछ नहीं पता कि नौकरियों की तलाश में फिरते हुए रहते हैं और सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं कि कहते हैं यार 200 रुपये डाल दे अकाउंट में, मेरे पैसे नहीं है। वही एक दूसरे से मांगते फिरते हैं, घरों से निकल आते हैं, अम्मा अब्बा कहते हैं जा नौकरी तलाश कर, लड़कियों में अफेयर करते फिरते हैं, आधे कपड़े पहन के फिरती है, बस वो ये काम कर रही हैं। उन्हें मतलब नहीं हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, उन्हें मतलब नहीं खालिद मसूद की अभी तक जमानत क्यों नहीं हो रही, उन्हें कोई मतलब नहीं। जर्नलिस्ट जेल में क्यों पड़े हैं? आईपीएस गुजरात में एक आईपीएस, नाम नहीं जानता मैं भाई साहब, इतना दिमाग नहीं है, मैं नाम ही याद रख नहीं सकता। आके वो जेल में क्यों पड़ा हुआ है? सब इसी में लगे हुए हैं। आईपीएस को ये नहीं पता क्या हो रहा है, आईएएस को ये नहीं पता देश कहाँ जा रहा है जी। जो हड्डी डाल दी वही खा रहे हैं, आज ही हड्डी डाली है इन्होंने।
वर्दी संभालना मुश्किल हो जाएगा, रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा, पेट्रोल डलना गाड़ी में मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। ये मजाक नहीं है कि हाँ कोई बदउनवानी हो रही है, कहीं मोहल्ले वाले सब पूछे, इमाम भी चुपचाप, मौजिन भी चुपचाप, नमाज हो रही है। यही हमारा शोभा ईमान है, बस नमाज पढ़ा दी, पढ़ ली लोगों ने, पढ़ ली, यही शोभा ईमान, इसके बाद कोई शोभा नहीं ईमान का। बस यही चल रही है गाड़ी। हर आदमी अपने आप को आलिम, हर आदमी अपने आप को हाँ दीन का, हाँ क्या समझ रहा है, खतीब के मुझसे ज़्यादा दीनदार कोई नहीं है। बात समझ में आई बात? याद रखना, याद रखना, समझ में आई? अभी अभी अल्लाह की ताकत तुमने देखी नहीं, अभी अल्लाह ताला की अब दिखाएंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। समझ में आई? घरों से उठाए जाओगे, घरों से। बहुत आसान है चोर को पकड़ना, बहुत आसान, बहुत आसान। ऑप्शन रख देंगे अल्लाह तबारक ताला अपनी मतलब बंदे के ज़रिए। क्या ऑप्शन ये है, खुद आ गए तो ये सज़ा, और हम पकड़ के लाए तो ये सज़ा। वो सोचेगा जी पकड़ो, कैसे पकड़ोगे? देखो जी आज 50 बंदे पकड़े, उनकी सज़ा देख लेना। जब 50 बंदों की सज़ा देखोगे ना भाई, यार इसे पता कैसे चल गया 50 बंदे हैं, तो पता चला उसमें से मेरे ख्याल से 100-200 तो आ ही जाएंगे, सर हम भी हैं। उनकी सज़ा ये है, देख लो जी प्रॉपर्टी से भी गए और इनकी सज़ा ये है। तुम क्या समझ रहे हो भाई साहब? हैं, अल्लाह ताला ने ज़माने को तदरीजन चलाया, ग्रेजुअली, अपने अपने अपनी सोच से, कादिर मुतलक से। वो अल्लाह ताला जानते हैं किस तरह चलाना है, वो आपसे पूछ के चलाएंगे। हैं, जब ज़माना ख़त्म होने पे है ना, ये ख़त्म होने पे ज़माना है ये जो चल रहा है, हाँ इस पे दिखाएंगे अल्लाह ताला अपनी ताकत। मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मिज़ाइल काम करना बंद हो जाएंगे। मिज़ाइल जो टेक्नोलॉजी आपने बना रखी है कि हमारे असबाब है, हमने अपनी अकल से बना रखी है कि बटन दबाओ तो दिल्ली तक पहुंच जाता है मिज़ाइल, बटन दबाओ तो लाहौर तक पहुंच जाता है मिज़ाइल। 1500 की रेंज के मार के मिज़ाइल बने हुए हैं दुनिया में। तो दवाइयाँ भी बड़ी ख़तरनाक बनी हुई हैं। ये मत सोचना कि मिज़ाइल तक तरक्की कर ली, बाहर के लोग तरक्की करते हैं, साइंटिस्ट, उनका दिमाग उस काम में लगा होता है। यहाँ का दिमाग का, यहाँ का डॉक्टर ये दिमाग लगाता है कि कौन सी डॉक्टर से रेप करना है मैंने। वहाँ का डॉक्टर साइंटिस्ट होता है, दिमाग लगाता है कौन कौन सी इजादात करनी है, इन्वेंशन। और इंडियन डॉक्टर ये सोचता है कौन सी डॉक्टर अच्छी है जिसकी मैं रेप करूँ मौका मिले तो। इंडियन डॉक्टर ये सोचता है कौन सी डॉक्टर अच्छी है, खूबसूरत है, उसका रेप करूँ मौका मिले तो। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, चोर चोरी इसलिए करता है कि बड़ा चोर जो पकड़ने वाला है ना, चोर वो खुद चोर है इसलिए चोरी करता है। हाँ समझ में आई? और जानी यानी रेप होता है ना, वो रेप इसलिए कर रहा है कि बड़ा जो उसको पकड़ने वाला है ना, वो खुद रेप करता है बुला बुला के थाने में या होटलों में जाके। समझ में आई बात? डाकू इसलिए डाका डालता है क्योंकि उसको पकड़ने वाला खुद डाकू है। समझ में आई बात? इसलिए पुलिस पे तो रहना नहीं भाई साहब, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस को बता दिया जाता है यहाँ पे गलत काम हो रहा है, नहीं पकड़ती जाके, बस उन्हें पकड़ती है जहाँ वो देखना होता है हमें, या फिर छापा पड़ना होता है, पहले जाके बताया था छापा पड़ने वाला है, बड़े अफसर आ रहे हैं इसलिए निकल जाओ चुपचाप। और ये काम करते हैं वो। समझ में आई? पुलिस पे मत रहना। हमारे बच्चों की हिफाजत अल्लाह ताला करेंगे या तुम्हारी अपनी सोच करेगी कि तुम्हारी कितनी भक्ति है, तुमने अपने बच्चों को क्या खिलाया। भाई साहब AK-47 की अपने मान नहीं देखी, आतंकवादियों को देखा नहीं। अगर आतंकवादी है पूरे शहरों में 10-10 भी उतर गए तो पुलिस तो क्या मियाँ आप सोचते रह आओगे पुलिस बचाए में? पुलिस नहीं बचाएगी। पुलिस तो खुद भाग नहीं पाएगी, उनके पेट निकले हुए हैं, उनकी फिटनेस ख़त्म हो गई है, वो शराबें पी के और हराम खा के बेकार हो गए हैं। वो जब घर से निकलते हैं ना पुलिस स्टेशन के लिए तो दिमाग ये सोचते आते हैं किससे कितने पैसे लेने हैं, कहाँ से क्या उगाई करनी है। वो काम को नहीं देखते भाई साहब। FIR कर दो, काम ही नहीं करेंगे। FIR उस FIR पे काम करेंगे, पीछे से ऑर्डर होंगे MP के या बड़े बड़े मिनिस्टर के, उस पर काम करते हैं भाई साहब। समझ में आई बात? जहन नशी कर लेना, गोदाम से बदल जाएगा, हाँ मकान से बदल जाएगा। जैसे ब्रांच मैनेजर कह रहा है मैं कोई भी अपना मोबाइल है ना चेंज कर सकता है किसी के बिल में से, यानी मेरे नाम बिल है तो कोई भी चेंज कर देगा मेरा मोबाइल, है ना। मेरे मोबाइल में कोई भी अपनी ईमेल डाल देगा, यानी उसके मैसेज आएंगे सारे, मैं उसके हाथ जोड़ता रहूँगा, भाई साहब बता दो मेरा बिल कितने का आया। मतलब ये कह रहा है, तो उसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी कोई भी चेंज कर देगा, साइन कर देगा। बोल क्या करेगा बता, बताना तू अपनी ताकत दिखा। तो यही कह रहा है कहाँ जहाँ भी जाएगा चेकिंग तो हम ही करेंगे, हाँ लेटर तो हम ही देगा, हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हाँ, और थाना हमारा, पुलिस हमारी, होम मिनिस्टर हमारे, जा कर ले जा तेरे बाप में दम हो तो। आप ये कह रहे हैं मुझसे, है ना भाई साहब? इतनी टेंशन हो जाएगी, गोलियां खाते रहोगे ना, नींद नहीं आने की। इतनी टेंशन हो जाएगी, अस्पताल तुम्हारे लिए बने कि पता चला सारे अस्पतालों में डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। डॉक्टर अपना इलाज कर ले तो बहुत बड़ी बात है। जो मुझे 10 mg की 2 गोली लिख दी सुबह था खानी पड़ेगी, ये पता कह रहा हूँ नींद क्यों आ रही है। घर का आदमी मिला हुआ है, वो खुद मिल के मुझे मार रहा है। पता चला जब मैंने तेज़ आया, तेज़ी दिखानी पड़ती है हर जगह, और तेज़ी नहीं दिखाओगे भाई साहब ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, जान बचाना।
तेजी दिखाई तो पता चला 10 mg की डॉक्टर ने गोली 10 mg की गोली सुबह का टाइम लिख रखी है। तभी तो प्रेस में से भगाते थे, भाग सोता रहता है सोता रहता है, कितने में तो पड़ता। यानी एक बाप मुनाफिकत के साथ जा रहा है, यानी अपने बेटे को खुद गोली खिला रहा है नींद की, और फिर उससे कह रहा है घर में सोता रहता है सबसे आन के, अपनी बीवी मेरी माँ से सब में सोता रहता है, प्रेस में क्या काम कराऊँ। तोबा तोबा, यानी खुद बेटे को 10 mg की गोली कह रहा हो, फिर वहाँ से भगा रहा है। तोबा तो मजबूरन मुझे दूसरे की नौकरी करनी पड़ी, वहाँ से भी निकाला गया कि मियाँ यहाँ भी सोते रहते हैं। बाद में गुस्सा आया, मैंने पर्चा निकाला, देखा मियाँ 10 mg की गोली लिख रखी है, महीनों खा रहा हूँ। तोबा तोबा, जब डॉक्टर से विजिट हुई, मैंने डॉक्टर साहब, लेडी थी, लेडी डॉक्टर कितनी बदमाशी देखो, मुसल आदमी आदमी होता है, लेडी भी बदमाशी कर रही है। मैंने आपने मुझे सुबह 10 mg की गोली लिख रखी है, भाई साहब मैं काम क्या करूँगा, पढ़ूंगा कब? तो कहते अच्छा मैं काट देती हूँ, अच्छा मैं काट देती हूँ। समझ में आई? मैं हदीस पाक गलत नहीं हो सकती। हुजूर अक़दस की हदीस पाक ये है, घर से फितने ऐसे शुरू होंगे जैसे बारिश का पानी आता है। अब बताइए आप, अब कहाँ तक लड़ेगा आदमी? जिसका घर का आदमी गलत है, आदमी गलत होगा तो माँ अपनी आप गलत हो जाएगी भाई साहब। जब माँ गलत होगी तो बेटी अपनी आप गलत होंगी, जब बेटी गलत होगी तो जब शादी हो गई उसकी तो बीवी अपनी आप गलत हो जाएगी भाई साहब। बीवी को तो अपनी आप बना देंगे बेवकूफ़, और लेकर इसीलिए आएंगे कि भाई कम पढ़ी लिखी लाओ ताकि समझे नहीं मामले को। समझ में आई? जब पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ बन रहा है तो जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, जो चार दीवारी में रही, कहीं निकली नहीं, ना फिल्में देखी, वो तो भाई जल्दी बन जाएगी, एक दिन में बेवकूफ़ बन जाएगी। अफसोस है नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा, हिम्मत हार रहा हूँ मैं। अपना फ्यूचर दांव पे लगा दिया, क्रिकेट छोड़ दी, सीए को छोड़ दिया, सारा बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी से भी हाथ धो बेटा मैं, नौकरी से भी चले गया। जब भाई मेरे मालिक से मेरे वालिद साहब बात कर रहे हैं, मेरी बीवी बात करी, तो नौकरी कर लूँगा मैं? यानी मुँह पे काला पहुँचेंगे वो, तो सबसे कहेंगे हिंदू देख भाई कैसा मुल्ला बैठा हुआ है हमारी। कितना अफसोस की बात है। वहाँ लोग जब भी मुसलमान मुझे सलाम करना बंद कर दिया था, लोगों ने, मुसलमानों ने सलाम करना बंद कर दिया था मुझे भाई साहब। तो भाई है घर का आदमी गलत, फिर किसी माँ पे भरोसा कर सकते हो, किसी मौलाना पे भरोसा कर सकते हो आप, किसी दोस्त पे भरोसा कर सकते हो, किसी रिश्तेदार पे भरोसा कर सकते हो, किसी का पानी पी सकते हो आज के दौर में? देखिएगा, इस्लाम की तालीमात देखिए। एक मैंने वाक़या सुना है, सही वाक़या होगा बिल्कुल। एक अल्लाह वालों के पास एक गैर मुस्लिम औरत आई, इतने मोहब्बत करते थे गैर मुस्लिम भी अल्लाह वालों से, सच्चे लोग होते थे, ज़माना सच्चा था। ये मेरे ख्याल से बात होगी 400-500 साल पुरानी। हाँ, वो बुज़ुर्ग का नाम जिससे पता चल गया 400-500 साल पुरानी बात होगी। उनके पास एक खादमा आई, गैर मुस्लिम, उनका रोज़ा था, निफली रोज़ा था उन बुज़ुर्ग का। उनके पास आके कहने लगी मैं आपके लिए कुछ बना के लाई हूँ, पकौड़े लाई थी, कुछ खाने की चीज़ थी। तो अच्छा तुम लाई हो अपने हाथ से, मोहब्बत करती थी। गैर मुसलमान के पास आई, एक संत के पास, कहने लगे हज़रत जी पर्दे में बात करेंगे अल्लाह वाले, ये थोड़ी के सामने बैठे औरत को देख रहा है, तभी तो अल्लाह वाले बने हैं वो। पर्दे में होगी, कहाँ ये मैं लाई हूँ, क्या ये पकौड़े लाई हूँ आपके लिए, क्या अच्छा लाओ मैं खा लेता हूँ, खा लिया। हाँ, जब वो चली गई तो एक मुरीद बैठे, हज़रत आपको याद नहीं शायद आपका तो रोज़ा है निकली? कहने लगे मुझे पता है निफली रोज़ा है, इसकी क़ज़ा कर लूँगा। निफली रोज़ा तोड़ सकते हैं, फ़र्द रोज़े नहीं तोड़े जाते। फ़र्द जो रमज़ान के रोज़े हैं 30, और उसके बाद जो रोज़ा रखोगे तोड़ सकते हो, इजाज़त है। तो कहा भाई मैं रोज़ा तो क़ज़ा कर लूँगा, लेकिन इसका दिल कैसे तोड़ दूँ मैं? देखा अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं कि इस गैर मुस्लिम का दिल नहीं तोड़ना चाहता, और मेरी इतनी मोहब्बत से मेरे लिए पकौड़े बना के लाई, मैं कह दूँ जी मेरा रोज़ा, उसका दिल टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? हाँ, समझ में आई बात? हुज़ूर अक़दस खाने काबा में खड़े हैं एक साहबी के पास, हाथ लगा के कहा पता है इसकी हुर्मत क्या है? इसकी हुर्मत एक मुसलमान के दिल से ज़्यादा नहीं। यानी मुसलमान का दिल तोड़ देना वो बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि इसको कोई इस खाना काबा को कोई मुसलमान भी मिसमार कर दे, यानी इसको तोड़ दे, वो उससे बढ़ के किसी मुसलमान का दिल तोड़ देना, किसी मुसलमान को अजियत पहुँचाना, किसी मुसलमान की अज़मत तार तार करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है बनिस्बत खाना काबा के मिसमार करने के। ये हुज़ूर अक़दस के इरशादात है एक सहाबी से। यानी खाना काबा की हम कितनी ताज़ीम करते हैं, उसकी सिमत नमाज़ पढ़ते हैं, यानी उससे बड़ा गुनाह क्या है? किसी मुसलमान का दिल तोड़ना, उसकी दिल आज़ारी करना, उसकी असमत तार तार करना। समझ में आई? हर मुसलमान अब एक दूसरे के साथ ये कर रहा है, हर रिश्तेदार एक दूसरे के साथ ये कर रहा है, क्या बहन हो या भाई हो, सब ये कर रहा है। वो हम मुसलमान नहीं, हम कुत्ते के ज़ुमरों से, जानवरों के ज़ुमरे से भी निकल गए, हम ये सब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। 1 मिनट के अंदर सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, जान चली जाएगी, सोचते रहोगे इतना कमाया था कहाँ गया? इसी में रहोगे तुम, असबाब पे निगाह है तुम्हारी, हम इतना प्रॉपर्टी, मेरी इतने गोदाम, सब खत्म। जब तुम्हारी जान ही नहीं रही तो क्या रहा? गाज़ा का हाल देखा, सीरिया का हाल देखा, बम मार मार के सब, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया जब तुम मेरी रस्सी को छोड़ोगे मैं दूसरी कौमें मुसल्लत कर दूंगा तुम पे, दूसरी कौम है। फिर हदीसें बयान करते रहो साहब, उन पे दुआ है, ये है हुजूर की, ये है वो है। अल्लाह हुजूर की दुआ और कोई उन पे गालिब आ जाए? हुजूर की दुआ उन पे गालिब आ जाए? हुजूर की दुआ वो शरीयत से हट के काम करें? उनकी औरतें मतलब जो है सिर्फ स्कार्फ पहन के चेहरा नुमाया करें, हुजूर की ये दुआ होगी कि कोई औरत
पूरा चेहरा खोल के बाहर फिर आवाज़ का पर्दा है औरत की, आवाज़ का, आवाज़ ना सुने, आवाज़ में ही मिलान होता है, औरत की कशिश होती है, आवाज़ से भी एक औरत की तरफ तबीयत जाती है कि आवाज़ कैसी अच्छी है औरत की, आवाज़ का पर्दा है। आप कहाँ हैं भाई साहब? शरीयत ऐसी ही, आप शरीयत के बारे में उससे पूछ रहे हैं जो खुद इस्लाम के बारे में नहीं जानता। आप शरीयत के मालूम करिए, मदरसे में बड़े बड़े मुहद्दिस के पास जाइए, उलमा कराम को बताएंगे कि शरीयत के पर्दे के हुकूक क्या हैं। आपने एक दो किताबें पढ़ ली, आप उसी पे चल रहे हैं। एक दो किताबें 12 क्लास तक, 10 क्लास तक 50 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं जब 10 क्लास की डिग्री हासिल होती है। सोचा कभी 10 क्लास की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है? 10 क्लास की कोई डिग्री की वैल्यू है? कितनी किताबें पढ़ने की? पहली फर्स्ट क्लास से लेके 5 बुक्स तो लगा लो, 5 बुक्स से ज़्यादा होती हैं हर फर्स्ट क्लास में, 5 बुक, सेकंड में 5 बुक, यानी 10 तक 50 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। 10 क्लास तक 10 की डिग्री हासिल करते में 50 बुक्स से गुजरना पड़ेगा। और हमने एक दो किताबें पढ़ के समझ रहा है इस्लाम की एक दो किताबें पढ़ ली और कह रहा है मुकर्रिर हो गए, खतीब हो गए, हम मेंबरशिप पे बैठने के काबिल हो गए, हम मेंबरशिप पे बैठने के काबिल हो गए कि हमने एक दो किताबों में ही हमने इस्लाम को समझ लिया। यहाँ 10 क्लास की डिग्री दुनिया की हासिल करने में 50 बुक्स से रीडिंग करनी पड़ती है जब जाके 10 क्लास की डिग्री हासिल होती है। यहाँ एक दो किताब पढ़ने के बाद कह रहे हैं साहब हम मेंबरशिप पे बैठने के अहल हो गए। आपको उर्दू में एक लेटर लिखना नहीं आता, उर्दू में एक लेटर नहीं लिख सकते, उर्दू में 4 जुमले लिख के आपको दे दो तो कहोगे क्या लिखा हुआ है, जरा जा रहा हूँ मौलाना से पूछने के लिए। आप अपने आप को अहल बता रहा हो मेंबरशिप पे बैठने के। समझ में आई बात? जहन नशी कर लेना बस, ईमान पे खात्मा हो जाए बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कोई जिसका ईमान पे खात्मा हो गया बहुत बड़ी बात। चारों तरफ नंगापन, उरियानियत है, सब इसमें डूबे हुए हैं। अल्लाह 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 माफिजना, अल्लाह माफिजना। किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। तेज़ी में जो आता हूँ ना, ईमान की धज्जियाँ उड़ती हैं इसलिए तेज़ी में आता हूँ भाई साहब। ये मोहल्ले में सुनाता हूँ, खड़े होकर घर में लड़ता हूँ। ईमान की धज्जियाँ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ईमान की धज्जियाँ ना वालदा को, ना बाप को, ना बीवी को, ना बच्चों को। ये गौर कर लेना बात, ये तो उसका ईमान नहीं भाई साहब। हाँ, वक्त का इंतजार करो, अब वक्त का, हाँ वक्त का इंतजार करो। ये मत सोचो मेरी प्रॉपर्टी आराम से दुकान पे बैठा हूँ, मेरा गोदाम है, मेरा 20 करोड़ का मकान है, मेरा दुबई में मकान है, फ्लैट है, ये आराम से बैठो भाई साहब। जब पकड़ होगी ना, आम आदमी की तरह फिरोगे रोडों पे, आम आदमी की तरह। एमपी की बात कर रहा हूँ, एमएलए की, आम आदमियों की तरह। जो आम आदमी रिक्शा चलाता फिरता है, मांगता फिरता, वो हाल हो जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, सोचोगे क्या यार, क्या अल्लाह की ताकत है, भी सोचोगे अल्लाह की ताकत है। हाँ, अभी ये देखते रहना, अल्लाह माफिन्ना, अल्लाह माफिन्ना। हाँ, हिंदुस्तान बड़ा ज़बरदस्त, हाँ समझ लो, हज़रत आदम इस्लाम की मुबारक ज़मीन है। हाँ, उनकी बरक़ात इतना रोए हैं कि शायद दुनिया भर के इंसान भी रोते तो पूरा नहीं होता। इतना रोए हैं वो 900 साल तक, 800-900 साल उनकी उम्र थी। रोते रहते थे अपनी ख़ताओं पर कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। वो शान थी नबी की। समझ में आई बात? अल्लाह ताला हर चीज़ के उहदे बाद में हल करते हैं। आज का चला कर ये नहीं कि आज जो गोबर जो पाते आते हैं ना, कंडले जो भी बोलते हैं गांव की बोली में, वो आज नहीं तपते, आज नहीं जलते हैं, बाद में जलते हैं। जब सूख जाते हैं कई दिन बाद जलते हैं। जब किसी जालिम की पकड़ करते हैं अल्लाह ताला एकदम नहीं करते। क्या 20 साल में करें या 10 साल में, वो अल्लाह की हिकमत है। कब पकड़ करनी है, पकड़ जरूर करनी है। समझ में आई बात? सारे मुसलमान, गैर मुस्लिम भी, सरदार, हिंदू, सब दवाइयाँ ले रहे हैं अंग्रेजी। यही नहीं पता कि किस डॉक्टर से लेकर आ रहा है, कितना मक्कार डॉक्टर बैठा हुआ है, उसको क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, वो अपने धर्म को फॉलो करेगा, आपको नहीं देखेगा भाई साहब। वो अपनी धर्म की मारेगा। या उससे बाकायदा मीटिंग होती हैं कि भाई इसको जो आ रहा है ना, धार्मिक आदमी कोई भी हो मज़हब का, धार्मिक है ये, उसको कौन सी दवाई देनी है। आप गए काम से बेकार, सोच रहे हैं मुझे ये बीमारियाँ लगी हुई। भाई साहब आजकल तो सगा बाप अपना नहीं है तो आप डॉक्टर से उसके सोच के दवाई ला रहा हो। देखो, एक लेडी डॉक्टर मुझे 10 mg की दवाई लिख रही है, इसका मतलब पीछे उसको मीटिंग हो रही है, इसको मुल्ला को इस तरह दवाई देनी है। समझ में आई? जब तो लिख रही है, वो डॉक्टर के पद पे बैठी हुई है, उसे पता है मैं 10 mg की गोली, इतनी तगड़ी 10 mg की, सुबह के टाइम लिख रही हूँ एक मरीज को। तो इसका मतलब है वो बदमाश है, डॉक्टर नहीं है, वो बदमाश की ड्रेस पहन के बैठ गई। गलत कह रहा हूँ? डॉक्टर जब बैठता है ना, सोचता है किस डॉक्टर की इज्जत लूटनी है। ये चल रहा है क्योंकि चोर चोर को नहीं पकड़ रहा। चोर मतलब जो पकड़ने वाला चोर हुआ है वो खुद चोर है, तो कहाँ से होगा? सब जगह चोरी चोर नजर आएंगे इलाके में, हर कदम पे चोर, हर कदम पे चोर। फिर क्या होगा? लेकिन इस हालत को बदलने वाले अल्लाह की ज़ात, जब चाहे जो जैसा हालत बदल दे अल्लाह ताला, अल्लाह के इख्तियार में। मुसलमान के इख्तियार में थोड़ी दी है दुनिया कि मौलाना साहब खड़े होके चुपचाप नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो जब ये सही होंगे तो दुनिया सही होगी। नहीं, अल्लाह ताला जब चाहे कायनात को बदल सकते हैं। मौलाना साहब आप तौबा कीजिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरा अमल होना चाहिए। आप कुछ नहीं पता। आपने मौलवियत कर ली, 4-5 किताबें पढ़ के डिग्री हासिल कर ली, आपको कुछ नहीं पता कि हदीसों में क्या लिखा है, हुजूर की हदीस क्या आप बैठ के बयान कर रहे हो। आप पहले अपनी अमली जामा पहनो, तकरीर को छोड़ो, अपनी जामा पहनो कि मैंने कहाँ पे आवाज़ उठानी थी, कहाँ मैं खामोश रहा, मेरा ईमान पे खात्मा होगा भी या नहीं होगा। बस
کیونکہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہ ایک حدیث ہے آپ عالم کہلائے جا چکے، آپ حافظ کہلائے جا چکے، جاؤ جہنم میں، یہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، پھر بھی دماغ آپ کا معاف ہے۔ توبہ کر لو پاک، سب مسلمان سے کہہ رہا ہوں، ہر مسلک سے توبہ کر لو، اور کسی مسلک کو حقیر مت سمجھو، کسی عالم کو حقیر مت سمجھو، یہ ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے وہ اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کس اخلاص سے لے رہا ہے، ان کی بخشش جائے، اپنی پکڑ ہو جائے، اپنی پکڑ ہو جائے۔ میرے ساتھ آپ کسی رسوائی نہیں کر سکتے۔ میں تو اگر زیادہ دھیان دیتا نا گھر پہ تو میں سلوک کی طرف جاتا ہی نہیں، اللہ کی رضا حاصل ہی نہیں کر پاتا۔ آج اس مقام کو جو بیٹھا ہوں نا وہ حاصل ہی نہیں ہوتا، گھر کے چکر میں لگا رہتا ہے، اور پتہ چلا جیل ہوئی بھی ہوتی۔ میں نے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا 2-3 سال بعد شادی کے کہ میری بیوی کس رنگ میں جا رہی ہے، میرے ماں باپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت والا تو شیخ بنے ہوئے تھے، حضرت کا انتقال ہو چکا تھا، سہارنپور والوں سے رجوع تھا، علی گڑھ والے خاموش کر رکھا تھا، وہ یہ ادھر ادھر اپنی اصلاح کرائے، میں تو ابھی خاموش ہوں۔ تو نظام تکوینہ کے بزرگ تھے، اصلی شیخ تھے، نظام تکوینہ کے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے جو دنیا کے نظام کے بزرگ ہیں جیسے صاحب ارشاد، ان کے پاس بھیج رکھا تھا۔ مفتی صاحب سے تعلق تھا، حضرت مفتی مظفر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور، مظاہر ان کے ناظم۔ ان سے کہا حضرت مجھے یہ شبہ ہے، میں پکڑ لوں؟ مطلب جنا کرتے ہوئے کہا نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ وہ سمجھتے تھے، دور اندیش تھے۔ کیوں؟ پولیس کس کی، محکمہ کس کا، اس کو تو جیل میں ڈال دیں گے، وہ تو خود مزے لے رہے ہیں پولیس والے۔ وہ تو آر ایس کے، جب آر ایس میں ایک آدمی ڈوب چکا، شادی سے پہلے ہی ڈوب چکا، شادی اس کی ہوئی ہے بعد میں، پہلے تو وہ پہلے ہی ڈوب چکا ہے، وہ بچپن میں ہی ڈوب چکا تھا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، گھر کا آدمی آر ایس میں بیٹھتا تھا، وہ انہوں نے پہلے ہی ڈبو دیا اسے۔ جب بچوں کی بہنوں کی شادی ہوئی تو بہنیں بھی ڈوب گئیں، اس کا مطلب ہے بعد میں میری شادی ہوئی تو آر ایس میں، پولیس میں آر ایس کا نام ایک ہی ہے، تو اسے کاٹ کے پھینک دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ایک 2-3 مہینے میں زہر دے کے مار دیں گے۔ تو اس لیے خاموش کر دیا، خاموش ہو گیا، اللہ اللہ کرو۔ یعنی کب؟ جب شادی کے 2 سال بعد، شادی 28 سال ہو گئے شادی ہوئے، کتنا برداشت کروں گا میں؟ برداشت ہی تو کر رہا ہوں نا۔ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ بچی کو کہا اس اسکول میں نہیں پڑھے گی، فرسٹ کلاس میں، کہا یہیں پڑھے گی، یہیں پڑھے گی، میں خاموش ہو گیا۔ میرے اختیار میں نہیں ہے، اب میرے اختیار میں نہیں، اللہ میاں میں اتنا کر سکتا ہوں اپنے آپ کو، آپ کی توجہ پوری مرکوز کر سکتا ہوں آپ کی طرف، آپ کو حاصل کرنے میں۔ میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں گھر والوں کی اس باتوں سے چھوٹی چھوٹی میں لڑتا رہوں، ایمان سے بھی جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ مقام جو دیا ہے نا، صبر کی برکت سے دیا ہے۔ اب اسکول بھی بند ہوگا، دیکھیے گا آپ کیا کر رہی تھی پرنسپل، ٹیچرس آپ کیا کر رہی تھی، کیوں منع کیا میری بیوی کو کہ اب یہ مرد چھوڑنے نہیں آئے گا اسکول میں، کتنا کمایا تھا، کتنی پراپرٹی لی تھی، آ جاؤ لائن پہ۔ آپ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے پی ایم، ہماری طاقت تو اپنی، ہم جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ جو جس کے لیے گڈھا کھودتا ہے نا تباہی کا، اللہ تبارک حدیث پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے گڈھا آگے خود رکھا ہے۔ کب وہ اس میں گرے گا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، 10 سال بعد گرے، 20 سال بعد گرے، یا بڑھاپے میں گرائے اس کو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہم عافنا، کہ اپنی اپنی عقلوں پر سوچو، غور فکر کرو، ہر ہندو مسلم سے کسائی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس وطن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خالی جملے سے نہیں ہو جاتا کہ میں ہندوستان کا میں پیدا ہوا ہوں، دیش کے لیے پیدا ہوا ہوں، بھارت ماتا کا بھکت ہوں، یہ سب کہتے رہو، 50-50 کروڑ کے اپنے مکان بناتے رہو، بس ایسے ہی کرتے رہو۔ 50 کروڑ تمہارے پاس ایسے ہی آ گیا، چچا 1 کروڑ تو پوری زندگی میں آدمی کما نہیں سکتا، تمہارے پاس 50 کروڑ ایسے ہی آ گیا بیٹھتی، بہت بڑھیا، سب بیوقوف ہیں یہاں کے، پڑھے لکھے ہیں نہیں، ایجوکیشن سے دور کر دو، گٹکے کھلا دو سب کو گٹکے کھلا دو، کھڑوں کے بیان کر دو، یار یہ بڑا اچھا بول رہا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، سب کو گٹکے کھلاؤ، سب کو مارو، سب کو ایجوکیشن سے دور کر دو، یہ گٹکے کھائیں گے، پڑھیں گے ہی نہیں، تو ایسے ہی ہوگا۔ تب ایسے ہی ہے بھائی صاحب، یہ نیتا سارے مکار ہیں آگے دیش کے، سب نیتا مکار ہیں، جاہل ہے نا، اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں، پبلک مرتی رہے، پبلک بیوقوف ہے، کہ ہم تمہیں 15 لاکھ آئیں گے، ہم تمہیں گاڑی دے دیں گے، یہ دے دیں گے، جا کے ووٹ دے آتے ہیں، پھر 5 سال تک روتے رہتے ہیں، دھرنے میں بیٹھے رہتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، صاحب کام ہی نہیں ہو رہا، بھگتو ہم اب جزا کرو۔ آرمی صحیح کرے گی تمہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، آرمی کو مارا ہے نا تم نے، آرمی کو تم نہیں مارا ہے، 40 جوانوں کہتے ہو جی پاکستان ماری، اب تمہیں آرمی صحیح کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، دیکھو، آمین ثم آمین، اس کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائیں گے، اللہ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمد للہ۔